तो साथियों, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये बात करते हैं। पहला जो कथन है कि मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग, पंक्ति ये जो है किसकी और कहाँ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की और ये द्वापर नामक जो संग्रह काव्य संग्रह उससे ली गई है। आगे देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने जिस नई कविता को अपनाया उसमें उन्होंने नई कविता के लेखन संदर्भ में किन 5 बातों को रेखांकित किया है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने किन 5 बातों को बताया? तो सच्चाई का अपना खास रूप है। दूसरा है, ललित कलाएं काफ़ी हद तक एक दूसरे से समूही हुई है। तीसरा है, जो कवि की जाति दिलचस्पी है। चौथा, दूसरी भाषाओं का ज्ञान है। पांचवा, भाषा एवं कला के रूप का कोई पार नहीं है। आगे देखते हैं, तो कान के बोल पे कान न दीनी सुगे के देहरी पे धरी आई। तो ये जो पंक्ति है किसका है? तो मतीराम का है। आगे देखते हैं, तो वस्तुतः हमारी खोज पद्मावती की नहीं पद्मावत की होनी चाहिए। उत्कृष्ट ये जो कथन है किसका है? तो ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है विजय देव नारायण शाही का है। आगे देखते हैं, अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है। शायद हिंदुस्तान या संभवतः एशिया की धरती पर लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है जो यूनानियों की ट्रेस्टी के काफ़ी निकट है। तो ये जो कथन किसका है? तो यह भी कथन है विजय देव नारायण शाही का है। जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई अध्यात्म है, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। मनुष्य किस विद्वान का यह जो कथन है? तो ये किस विद्वान का कथन है? तो ये भी विजय देव नारायण शाही का महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं, तो शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो ये जो कथन है किसका है? तो मुक्तिबोध का ये कथन है शमशेर बहादुर सिंह के संदर्भ में। आगे है, प्रत्येक शब्द का प्रत्येक समर्थ उपयुक्ता उसे नया संस्कार देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। आगे देखते हैं, आगे जो है महत्वपूर्ण कथन तो है, जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा। यह कथन किसका है? तो रघुवीर सहाय का है। सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञानमार्गी भी नहीं थे, किसी को कुछ सिखाने का मान उन्होंने भी किया ही नहीं। वे केवल श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे। तो ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सूरदास के संदर्भ में कहा गया है। आगे देखते हैं, समूचा साहित्य जन्म लेते ही प्रतिष्ठान की विकराल दाढ़ों में सामने लगता है। तो यह पंक्ति जो है किस निबंध से लिया गया? तो साहित्य क्यों नामक से यह पंक्ति जो है कथन लिया गया है, साहित्य क्यों से। आगे है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पंक्ति किसका है? तो यह गुरु नानक जी का पंक्ति है। आगे, पाँव रखते ही बाँस का पुल चरमराता डोलता है और कहीं नीचे बहुत गहरे अतल खाइए, यह पंक्ति किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। आगे, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जादुई यथार्थवाद का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंच रोम ने। तो चलिए साथियों, अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो साथियों, हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर रहे थे। तो आइए देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादकों की सूची को देखेंगे। कौन कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक रह चुके हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन सबसे पहले संभाला था 1900 से 1901 तक। आगे, श्याम सुंदर दास ने 1899 से 1902 तक श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। सबसे पहले श्याम सुंदर दास थे। फिर उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जो कार्यकाल था सरस्वती पत्रिका का तो 1903 से 1921 तक है। आगे, कामता प्रसाद गुरु ने 1920 में संभाला सरस्वती पत्रिका कार्यभार। आगे, पदमलाल पुनालाल बख्शी जो है 1921 में, देवीदास शुक्ल 1925 में, हरिकेशव घोष व्यवस्थापक इंडियन प्रेस जो है 1926 में हरिकेशव घोष ने किया। आगे, उदय नारायण वाजपेयी जो कि सहायक रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी, देवी दयाल चतुर्वेदी और हरिभाऊ उपाध्याय, देवी प्रसाद शुक्ल और शंभू प्रसाद शुक्ल, इन लोग सहायक रूप से, और ठाकुर प्रसाद में, इन्होंने 1928 से 1933 तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। आगे, श्रीनाथ सिंह जो 1934 से और 1938 तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार देखा। ललित प्रसाद और उमेश चंद में संयुक्त रूप से संपादक हुए 1935 से 1945 तक। श्री नारायण चतुर्वेदी जो है 1955 से 1976 तक, और निशित राय 1977 से 1980 तक
जो है सरस्वती पत्रिका का कार्य देखा। आगे देवेंद्र शुक्ल जो है 2020 से अब तक जो है सरस्वती पत्रिका का जो है संपादक है। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे हिंदी के कुछ प्रमुख आलोचकों की प्रसिद्धि देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो रसवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी जो है सौष्ठववादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो मार्क्सवादी आलोचक के रूप में, डॉक्टर नगेन भी रसवादी आलोचक हैं और नामवर सिंह भी मार्क्सवादी आलोचक है। शिवदान सिंह जो हैं, शिवदान सिंह चौहान वो मार्क्सवादी आलोचक के रूप में प्रथम माने जाते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी जो है प्रभाववादी और छायावादी के रूप में जाने जाते हैं। और गजानन माधव मुक्तिबोध जो है मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं नई कहानी के कुछ प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। नई कहानी जो है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई उन कहानियों को कहा गया जिसमें परंपरागत कहानी से नए मूल्यों, नए भावबोधों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दुष्यंत कुमार ने किया था। आगे देखते हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर नई कहानी के नायकों में से प्रमुख माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि नई कहानी के नायकों में कौन कौन प्रमुख है? तो राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश है और कमलेश्वर है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं देखते हैं। नई कहानी की विशेषताएं कौन सी है? तो नग्न यथार्थवाद है, पुरातन पीढ़ी के प्रति अवज्ञा का भाव है, प्रेम और यौन संबंधों को पुरजोर व्यक्ति है, अस्तित्ववाद दर्शन का प्रभाव है जैसे व्यक्ति की पीड़ा, संत्रास, ऊब और घुटन है, अजनबीपन है, एकाकीपन है इत्यादि की जो है अभिव्यक्ति मिलती है। और आधुनिकता है, यथार्थवाद इत्यादि नई कहानी के भावपक्ष संबंधी का प्रमुख सारी क्या है विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं नई कविता के बारे में देखते हैं। तो नई कविता जो है नई कविता की विशेषताएं हैं। तो जीवन के प्रति पूर्ण आस्था है। नई कविता के अंतर्गत क्षणवाद में जीवन के एक एक क्षण को अंतिम क्षण तक भोगने का संकल्प मिलता है। नई कविता में लघु मानव समाज के निम्न वर्ग को प्रस्तुत करना होता है। अनुभूति की सच्चाई है और बौद्धिक यथार्थ दृष्टि है। यौन कुंठा और यौन वर्जनाओं की संशय अभिव्यक्ति मिलती है नई कविता में। और विशिष्ट शिल्प विधान यानी कि भाषा, बिंब, प्रतीक, उपमान, लोक शब्द इत्यादि सारी चीज़ें जो है नई कविता की विशेषताओं के अंतर्गत है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं नई कविता में। तो नई कविता में कैक्टस को प्रतीक के रूप में मान्यता मिली, फलस्वरूप कैक्टसवाद का जन्म हुआ। कैक्टस जो है अदम्य उत्साह और आकांक्षा का प्रतीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि कैक्टस किसका प्रतीक है? तो अदम्य उत्साह और आकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं तो नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की है? तो विजयदेव नारायण शाही ने की है। आगे देखते हैं हिंदी उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो हिंदी उपन्यास में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो विजय शंकर मल्ल ने माना है। और आगे सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि से विभूषित उपन्यासकार कौन है? तो सर वाल्टर स्कॉट तो वो है वृंदावन लाल वर्मा। आगे प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास जीने के लिए राहुल सांकृत्यायन का। आगे फणीश्वरनाथ रेणु का वो उपन्यास जो अपूर्ण है यानी पूरा नहीं, तो रामरत्न राय है। और हिंदी की प्रथम सर्वोत्तम लघु आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो सेठ बाकीमल अमृतलाल नागर का है। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर लिखित हिंदी का प्रथम औपन्यासिक कृति कौन सा है? तो विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर लिखा हुआ तो वह घरौंदा यानी राघे राघव का है। अज्ञे का वह उपन्यास जो अस्तित्ववाद दर्शन पर आधारित है, तो अपने अपने अजनबी है। आगे राघे राघव का वह उपन्यास जिसमें गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा का वर्णन किया गया है, तो कौन सा है वो? तो जब आवेगी काली घटा नामक जो है इसमें गोरखनाथ के नाथ पंथ का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हिंदी उपन्यास में कुछ प्रथम तथ्यों को देखेंगे। तो हिंदी में आख्यायिका शैली का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है तो कौन सा है? श्यामा स्वप्न। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी व आदर्श रमणी है। हिंदी पत्रात्मक प्रविधि में लिखा जो पहला उपन्यास है, प्रथम मौलिक उपन्यास, तो वह चंद हसीनों के खतूत हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। आगे देखते हैं तो हिंदी प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है, रेणु का है, फणीश्वरनाथ रेणु का। हिंदी में 43 अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है? तो देवकीनंद खत्री हैं। हिंदी में जासूस उपन्यास के जनक गोपाल राम गहमरी। हिंदी ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक कौन है? ऐतिहासिक तो वो है किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास झांसी की रानी है। और आगे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमाश्रम है। आगे देखते हैं
उपन्यास से संबंधित तथ्यों को देखेंगे तो नूतन ब्रह्मचारी हिंदी का ऐसा प्रथम उपन्यास है जिसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना हुई। महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी का प्रथम यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास कौन सा है, तो वह देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त का है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो निस्सहाय हिंदू है, जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि किस उपन्यास में मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है, तो निस्सहाय हिंदू में। आगे देखते हैं, अय्यारी उपन्यास का सूत्रपात करने वाले किस्सा गोई जो है परंपरा को जन्म देने वाले कौन है, तो देवकीनंद खत्री हैं। इम्पोर्टेंट है। आगे, वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी है, जो कि वैश्य जीवन पर आधारित ये पहला उपन्यास है। आगे देखते हैं, जासूसी उपन्यास के जनक कौन है, तो गोपाल राम गहमरी को कहते हैं, और ये हिंदी का कानन डायल इनको कहा जाता है। किनको, तो गोपाल राम गहमरी को। आगे देखते हैं, अमृतलाल नागर के उपन्यास देखते हैं कौन कौन से जो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो महाकाल 1947 का, सेठ बाकीलाल 1955 का, बुध और समुद्र 1956, शतरंज के मौर्य 1959, सुहाग की नूपुर 1960, अमृत और विष 1966 है, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 और एकदा नैमिषारण्य 1972 का है। आगे देखते हैं, खंजर नयन 1981 का, बिखरे तिन के 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़ियाँ 1990। तो ये अमृतलाल नागर के सभी जो हैं उपन्यास महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हिंदी नाटक में प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन का, महाराजा विश्वनाथ के अनुसार। भारतेंदु जी का पहला जो है मौलिक नाटक कौन सा है, तो नहुष है, और वो किसका है, बाबू गिरधर दास, उनके पिताजी हैं। बाबू गिरधर दास का नहुष नाटक जो है भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक माना है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास का। आगे देखते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, शकुंतलम है, राजा लक्ष्मण सिंह का। हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। हिंदी का प्रथम गीत नाटक कौन सा है, तो करुणालय है, जयशंकर प्रसाद का। हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र है। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। हिंदी में प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक वो भी जयशंकर प्रसाद है, और कौन सी है, तो प्रतीकवादी नाट्य परंपरा जनक तो जयशंकर प्रसाद का कामना है। आगे देखते हैं, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 1953 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। 1953 में इप्टा यानी जन नाट्य संघ स्थापना कब हुई, तो 1889 में हुई जन नाट्य संघ का। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच स्थापित कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। सभी जो है तथ्य इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हिंदी नाटक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो भारतेंदु जी की जो रचना है भारत दूरदशा, ये हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। आगे, भारतेंदु जी के कुल नाटकों की संख्या कितनी है, तो कुल नाटक 17 हैं, जिसमें 9 मौलिक हैं और 8 अनुदित हैं। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है, तो 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है पहला नाटक। करुणालो को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, जयशंकर प्रसाद का है। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। किसने दी है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहा जाता है। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 8वां सर्ग किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का है, और ये प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रत्येक युग के प्रमुख प्रसिद्ध त्रयी, अर्थात वो 3 मूर्ति जो प्रत्येक युग में प्रसिद्ध रहे हैं, तो उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो रीतिकालीन कवि त्रयी हैं कौन कौन से हैं, तो केशव हैं, बिहारी हैं और भूषण है। दूसरा है कि प्रगतिशील त्रयी कौन कौन से हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह है, नागार्जुन है और त्रिलोचन है। तीसरा है कि छायावाद के जो वृहत त्रयी कौन कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद है, जिनको ब्रह्मा की उपाधि दी गई, सुमित्रानंद पंत को विष्णु की और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश की। तो ये छायावादी के जो है वृहत त्रयी माने जाते हैं। अगला है, चौथा है कि छायावाद के लघु त्रयी कौन कौन से हैं, जिसको वर्मा त्रयी भी कहते हैं, तो महादेव वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। आगे मिश्र बंधु की जो वृहत त्रयी है मिश्र बंधु के, तो वो कौन कौन से हैं, तो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं और देव हैं। तो ये मिश्र बंधु की वृहत त्रयी हैं। आगे देखेंगे कि जो मिश्र बंधु के मध्य त्रयी हैं, तो बिहारी हैं, भूषण है और केशवदास है। और अगला है मिश्र बंधु के लघु त्रयी हैं, तो मतीराम है, चंद्रवरदाई हैं और हरिश्चंद्र है। 8वां नंबर है कि शतक त्रयी कौन कौन से हैं,
तो नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है। आगे नई कहानी आंदोलन के जो यशस्वित रही हैं वो कौन कौन से हैं, तो राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं और मोहन राकेश है, जो नई कहानी आंदोलन के यशस्वी के रूप में जाने जाते हैं। ये तीन लोग से प्रमुख हैं। अगला है कि भारतीय पत्रकारिता त्रयी कौन कौन से, तो राजेंद्र माथुर हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं और अज्ञे हैं। तो ये 3 लोग जो हैं भारतीय पत्रकारिता त्रयी के मुख्य रूप से जाने जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।